जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। अभी रिसेंटली जो परीक्षा हो रही है दोस्तों, उसमें पेपर थर्ड से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं साइंस पोर्शन में, वो अध्ययन और जो है ग्रंथियां यानी ग्लैंड से जो है आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इसी का जो है यहाँ पे मैं एमसीक्यू जो है क्वेश्चंस लेके उपस्थित हूँ, जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर्स इन द सेंस के अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे गए हैं, उन्हीं का जो है एमसीक्यू सीरीज लेकर उपस्थित हूँ। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अगर अंत तक देखते हैं तो इससे बनने वाले क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एग्ज़ाम में अगर बनेंगे तो आप जो है कि यहाँ पे आप उसका आंसर कर पाएंगे, जो कि बन ही रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट रहने वाली है, बने रहिएगा, बहुत ही कम समय में इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसमें जो हार्मोन्स आपका यूज़ किया जाता है वो आपका इंसुलिन। किसका यूज़ किया जाता है दोस्तों? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज़ किया जाता है। सॉरी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज़ किया जाता है। थायरॉक्सिन क्या है? तो थायरॉक्सिन जो है दोस्तों एक हार्मोन है, भी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चों के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया में उत्सर्जित होता है? तो ये हार्मोन जो है इसको बोला जाता है आपका प्रोलेक्टिक हार्मोन। प्रोलेक्टिक हार्मोन जो है ये आपका जो है उस समय रिलीज होता है। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो इमरजेंसी के दौरान जो है आपका एड्रेनलिन हार्मोन जो है उत्सर्जित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह एक क्या है? यह एक थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। तो ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे एक दिया गया है कथन, स्टेटमेंट दिया गया है और उसके कारण भी दिए गए हैं। तो ये जो देख सकते हैं दिया गया है, इसके बाद उसका कारण दिया गया है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में गोइटर घेंघा एक सामान्य बीमारी है। कहा फिर रीज़न दे दिया है, पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो सही ऑप्शन आपका कौन सा फिट बैठेगा बताइए? तो यहाँ ऑप्शन को अगर देखिएगा तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। पहाड़ी क्षेत्रों में एक्चुअल में होता क्या है, उसमें आयोडीन की, वहाँ के लोगों में आयोडीन की कमी पाई जाती है और जिसके कारण से घेंघा नामक बीमारी यहाँ पे होती है। तो ए आपका सही हो जाएगा। आयोडीन युक्त हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन जो है कैसी हार्मोन है? थायरॉक्सिन हार्मोन है। ए आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो ग्लूकोज जो है आपको रक्त शर्करा को कम होने से बचाता है। डैश मनुष्य में अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो कौन सी जो है अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो यकृत। यकृत जो है अंतस्रावी ग्रंथि में नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए जो आवश्यक है वो है आपका आयोडीन। इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो वो इंसुलिन जो है वो आपको जो है मानव शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन डैश से होता है? कहाँ से होता है? अग्नाशय में होता है, पेनक्रियाज से होता है। डी करेक्ट हो जाएगा। अंतस्रावी ग्रंथि को डैश भी कहा जाता है, अंतस्रावी ग्रंथियों को बहनहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो ये आपका गला में स्थित होता है। तो ध्यान रखिएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन किसे विनियमित करता है? तो इंसुलिन जो है आपका रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करता है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रेव रोग यानी एक्सोथैलेमिक गोइटर थायराइड में वृद्धि होने के कारण डैश के अतिस्रावन के कारण होता है? तो ये आपका होता है थायराइड हार्मोन के कारण। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो है आपका सोमेस्टोएस्टेटिन हार्मोन जो है ये आपका जो है स्रावित नहीं किया जाता। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके अग्नाशय में, डी में, यानी आपका पेनक्रियाज में। डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचन एंजाइम नहीं है? तो आपका सुपर असाउंड जो है डिस्मुटेस, ये जो है आपका पाचन एंजाइम नहीं है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो इसमें से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है, ग्लैंड नहीं है? तो
पेनक्रियाज पित्ताशय जो है, देखिए यहाँ पे पित्ताशय जो है आपका यहाँ पे जो है ग्लैंड नहीं है, बाकी अधिवृक्क, जिगर, पिट्यूटरी ग्लैंड ये सब जो है आपका ग्लैंड में आता है, पित्ताशय नहीं होगा। इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेडरिक बेंटिंग को जो है इंसुलिन की खोज के लिए जो है इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। और वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टिस से कौन सा हार्मोन जो है स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है स्रावित होता है, ए करेक्ट हो जाएगा। माँ और शिशु के बीच गले लगने वाले या चुम्बना निम्न हार्मोनों में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? तो ये जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रेरित करता है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन के स्रावन करती है? तो वो आपका जो है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ये आपकी होती है मेनेलिन हार्मोन के कारण जो है ये होती है। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि डैश होती है, कैसी होती है? मस्तिष्क में उपस्थित होती है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप मिलान कीजिएगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है आपका क्या है? गर्भाशय महिलाओं में से रिलेटेड है। टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुषों में पाई जाती है और थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्लैंड में पाई जाती है, वहीं इंसुलिन जो है अग्नाशय में पाई जाती है। तो ये आपका मिलान सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में वो ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, तो वो जो है अग्नाशय या पाचन ग्रंथि, ये दोनों ऐसी हार्मोन है ये जो है एक ही साथ जो है स्रावित होती है। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अगर अग्नाशय में खराबी हो गई तो इंसुलिन और ग्लूकागन नहीं बनेंगे, तो ये दो चीज़ें बनना बंद हो जाती है। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसोलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अग्नाशय में पाए जाते हैं, बी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में पेनक्रियास डैश का एक भाग है, किसका भाग है? तो ये पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है पार्ट है, सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता? तो थाइमोसिन जो है ये थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि केवल यौन तक सक्रिय रहती है? तो थाइमस जो है सिर्फ यौवन तक जो है सक्रिय रहती है, एक्टिव रहती है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो आयोडीन आवश्यक है। रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो यह अग्नाशय पेनक्रियाज कोशिकाओं के द्वारा चलता है, बी करेक्ट हो जाएगा। पुनस्थ ग्रंथि से होने वाले स्राव डैश में प्रवेश करता है? तो मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है, बी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होता है? तो ये आपका मस्तिष्क के तले में जो है अवस्थित होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। हमारे शरीर में की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? तो ये जो है आपका खोपड़ी के अंदर स्थित होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ध्यान रखिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरसीबी उत्पादन करने को बढ़ावा देता है? तो ये एरिथ्रोपाइटिन जो हार्मोन है ये बढ़ावा देता है। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन डैश द्वारा स्रावित होता है? तो ये आपका अंडाशय, डी आपका यानी ओवरी में जो है आपका ये जो है हार्मोन जो है स्रावित होता है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम नहीं है, इसमें से कौन सा एंजाइम नहीं है? तो इंसुलिन जो है एंजाइम नहीं है, ठीक है। बाकी सब पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज ये सारे एंजाइम हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पूछा है अंतस्रावी ग्रंथि सूची जो है 1 में है और सूची 2 में जो है हार्मोन है, इसका मिलान करना है। तो जनन जो आपका ग्रंथि होता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, पीयूष ग्रंथि जो होती है वो वृद्धि हार्मोन होती है, और अग्नाशय जो है इंसुलिन होती है, और अधिवृक्क जो है कैसिट्रोन होती है। तो ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन के उत्पादन कहाँ होता है? तो इंसुलिन का उत्पादन जो है अग्नाशय में होता है, ध्यान दीजिएगा। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो ये मधुमेह का जो है उपचार किया जाता है, डायबिटीज़ का। निम्नलिखित में से रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्नाशय पेनक्रियाज द्वारा स्रावित किया जाता है? तो पेनक्रियाज द्वारा जो है इंसुलिन स्रावित किया जाता है। वृषण में कौन सा हार्मोन मुक्त होता है? तो वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त होता है, डी करेक्ट हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन में एक नर सेक्स हार्मोन है और डैश में संश्लेषित होती है, तो ये जो है जो टेस्टिस में जो है
संचालित होती है, बी करेक्ट हो जाएगा। डैश को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए हार्मोन दिए हुए हैं और उसके ग्लैंड दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, इससे मिलान क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो कोलिप का हार्मोन जो है ये आपका होगा पैराथायरॉयड, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका एल्डोस्टेरोन है ये आपका अधिपरिक ग्लैंड यानी एंड्रिलन ग्लैंड में जो है ये हार्मोन स्रावित होता है। साथ ही साथ पोलेक्सटिन जो है ये पीयूष ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है स्रावित होता है। वहीं मेलाटोनिन जो आपका हार्मोन है ये पिनियल ग्लैंड से जो है स्रावित होता है, तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंसुलिन अंतःस्राव यानी हार्मोन है किस तरह का, तो पेप्टाइड है एक, ध्यान रखिएगा। इंसुलिन एक अंतःस्राव हार्मोन एक है, क्या है, पेप्टाइड से। इंसुलिन होता क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन है, ध्यान दीजिएगा। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, तो जस्ता होती है, जिंक होती है, ध्यान रखिएगा। एडीएच का पूरा नाम क्या है, एडीएच का पूरा नाम क्या है, एडीएच का पूरा नाम है आपका एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, उसको क्या कहा जाता है, वो कहाँ रहता है, आपके यकृत में, बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था में समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है, तो ये हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। आपके वैज्ञानिक पद्धति से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मनुष्य को जो है वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस कहते हैं, मेंढक को राना टाइग्रिना, बिल्ली को फेलिस डोमेस्टिका कहा जाता है, कुत्ता को कैनिस फैमिलियरिस कहा जाता है, गाय को बोस इंडिकस कहा जाता है, मक्खी को मस्का डोमेस्टिका कहा जाता है, वहीं आम को मैग्नीफेरा इंडिका कहा जाता है, धान को ओरिजा एस्टिवा कहा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मटर को अगर देखेंगे तो मटर का जो है पिस्कम सस्टिवम ये इनका जो है वैज्ञानिक नाम है। वहीं सरसों का जो ब्रासिका कंपेस्ट्रीज है, बरगद का जो है फिकस बेंगालेनेसिस है, तो ये चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ सेब को जो है मेलस प्यूमिलिला कहा जाता है, केला को प्यूसा बल्मेसिनिया कहा जाता है। वहीं अगर बात करें इंपॉर्टेंट की, तो यहाँ पे आपका आंवला आ जाता है, एम्बालिका आफिसोनोलिस कहा जाता है इसे, अंजीर को फाइकस केरिका कहा जाता है, अंगूर को बाइटिस विनिफेरा कहा जाता है, अमरूद को सीडियम गवाजावा कहा जाता है। साथ ही साथ जामुन यहाँ से पूछ लेता है, जामुन को जो है साइजियम क्यूमिनी कहा जाता है, नींबू को जो है साइट्रस आर्टिफोलिया कहा जाता है, और लीची को जो लीची चाइनेसिस कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ संतरा को सिट्रस रेटिकुलेटा कहा जाता है, आम को मैग्नीफेरा इंडिका कहा जाता है, और खरबूजा को कुकुमुस मेलो कहा जाता है, पपीता को केरिका पपाया कहा जाता है, और आड़ू को जो है पुनस प्रसिका कहा जाता है। तो ये सारे जो है ध्यान रखिएगा।